तो आज का टॉपिक है हमारा मोल। हम पढ़ने जा रहे हैं मोल के बारे में। हम देखेंगे मोल क्या है, मोल की डेफिनेशन देखेंगे, कुछ बेसिक्स है मोल के बारे में वो कवर करेंगे। तो 2-4 पॉइंट्स हैं। इसके बाद लास्ट में एक स्केच है, स्केच से पहले कुछ एग्जांपल्स पुट करेंगे। तो ये हमारा फाइनल टॉपिक हो जाएगा मोल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर ऑन कैम आज़म यूट्यूब चैनल, इट्स मोहम्मद आज़म जावेद एंड वी आर स्टडिंग अबाउट मोल। व्हाट इज़ मोल? मोल इन केमिस्ट्री, नॉट इन zoology। zoology का मोल और है और केमिस्ट्री का मोल और है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल की डेफिनेशन सबसे पहले करते हैं कि मोल को डिफाइन कैसे करना है। डेफिनेशन में हम लिखेंगे, डेफिनेशन में क्या पुट करेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट, इसको ऐसे ब्रैकेट में मैच कर लें। इसको हम एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance that contains कितने? that contains 6.022 into 10 raised to power 23 number of particles। मोल क्या है? मोल की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या है और सब्सटेंस क्या है, ये सारे झगड़े क्या है? सब्सटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। अब आप पूछेंगे मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर से आगे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब मोल क्या है? मोल मैस है किसी भी सब्सटेंस का। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जब हम काउंट करते हैं वो किस में कंसिडर किए जाते हैं? वो मोल्स में। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आगे चल के हम मज़ीद देखेंगे। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स से यहाँ पर क्या मुराद है? यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद पार्टिकल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स पर कोई ख़ास पार्टिकल नहीं, यहाँ पर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं, अब आप पूछेंगे कि ये आप क्या बयान कर रहे हैं? फार्मूला यूनिट्स। तो क्या हुए? पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स हैं। एटम्स किस केस में है? एटम्स है एलिमेंट के केस में। अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट चूंकि एटम्स से मिलकर बनता है, सेम टाइप ऑफ एटम से, एलिमेंट के केस में एटम्स हैं। मॉलिक्यूल्स किसके केस में है? कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल्स हैं और आयनिक कंपाउंड के केस में फार्मूला यूनिट्स हैं। तो ये हो गए पार्टिकल्स। फाइनल जो मोल की हमारे पास डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी चीज़ की मिकदार जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करते हैं और वो पार्टिकल्स जिनकी वैल्यू हम लिख चुके हैं, तो वो क्या कहलाएगी? मोल कहलाएगी। मोल को एब्रीवेट करते हैं। मोल इज एब्रीवेटेड एज मोल को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? मोल इज एब्रीविएटेड एज ऐसे, मोल सिंपल, यानी कि ई हटा देना लास्ट वाला। सेकंड में मोल इज अ लिंक बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड mass of substance। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड mass of substance। अब ये mass जो है इसको भी हम देख लेते हैं किस वे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये हो गया मोल के बारे में कुछ 2-3 बेसिक्स। डेफिनेशन होगी मोल को कैसे एब्रीवेट किया जाता है, या मोल हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। एक लिंक है पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और mass of substance के दरमियान। इसके बाद है mass क्या हो सकता है? mass of substance क्या हो सकता है? क्योंकि मोल में हमने बात की mass की। mass of substance चूँकि substance एक वाइड कैटेगरी है, इसके आगे फर्दर हम पढ़ चुके हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। तो हम यहाँ पर भी substance में जो कैटेगराइज कर चुके हैं उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर mass of substance में एटॉमिक mass आएगा। एटॉमिक mass किस केस में? एलिमेंट के केस में। एटॉमिक mass हो सकता है
या मालिक्यूलर मास हो सकता है कंपाउंड के केस में, या मालिक्यूल्स के केस में मालिक्यूलर मास, या मास हो सकता है फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट के केस में फार्मूला मास। तो मास तो हो गया ये। जब इसको AMU में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस या ग्राम मास ऑफ सब्सटेंस। जब इसको इस सारे को रिप्रेजेंट करते हैं हम आमतौर पर AMU के यूनिट में, तो ये तो हो गया मास ऑफ सब्सटेंस। अगर इस सारे मास ऑफ सब्सटेंस जिसकी मैंने ये बात की, इनको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, एक स्पेसिफाइड यूनिट है ग्राम हमारे पास, ग्राम्स में लेकर जाएं तो ये बन जाएगा मोलर मास। मालिक्यूलर मास से थोड़ा सा अपग्रेड होके मोलर मास बन जाएगा। यानी कि इस सारे झंझट को, इस सारे मसले को अगर हम ग्राम में ले जाएं यहाँ से, तो ये टोटल क्या कहलाएगा, अगर हम इसे ग्राम्स में ले जाएं तो ये कहलाएगा मोलर मास। ग्राम्स के केस में ये बन जाएगा हमारे पास मोलर मास। तो ये हो गया मास के बारे में थोड़ा सा रिव्यू। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली एवोगैड्रोस नंबर है। वो अगर नहीं पढ़ा तो वो भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवो, यहाँ तक आप सिर्फ इतना ही याद रखें, ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो वैल्यू है ना ये एवोगैड्रोस में आती है, बस आप अभी के लिए इतना ही याद रखें। 6.022 इंटू 10⁻23 ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है। अब सारे साइंटिस्ट या सारे केमिस्ट इस बात पर एग्री हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसका जो मास है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होता है। किन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, इसके। ऑल केमिस्ट्स अगर कर लें तो बेहतर रहेगा, लेकिन हम बुक को ही फॉलो करेंगे। ऑल साइंटिस्ट एग्रीड, किस बात पे एग्रीड है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कौन सा नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 आर प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट, इन अ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, इन अ मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर मास यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, इन वन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दी गई है, बुक में गिवन है मोलर मास की। वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, उसको मोर वाइड वे में जाके हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है ये ज़रा आप गौर करें। डेफिनेशन ऑफ मोल, दो वर्ड यूज़ करते हैं हम केमिस्ट्री में, शुरू में भी पढ़ाए हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है मिकदार के बारे में कि वो कितनी वेट के बारे में अगर हम बात करें, या मास के बारे में कितनी मिकदार में हमारे पास कोई चीज़ मौजूद है। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल की अगर बात करें तो इसमें हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास, फार्मूला एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास लिख लें, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, एंड फार्मूला मास व्हेन expressed in grams, expressed in grams in case of quantitative definition of mole, quantitative definition of mole, definition लफ्ज़ होता है आई थिंक, definition of mole, खैर व्हाट्स जो भी है।
एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा या फार्मूला मास, उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो क्या बन जाएगी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल बन जाएगी। तो जितने भी मैसेज हैं उनको अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें और मोल के साथ रिलेट कर दें तो वो क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल बन जाएगी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मोल अगर डिस्कस करें यहाँ पर, एग्जाम्पल्स ऑफ मोल, एग्जाम्पल्स ऑफ मोल, मोल की क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो एग्जाम्पल है बुक में गिवन वो है कार्बन की। कार्बन जो है इसका होगा एटॉमिक मास, क्योंकि कार्बन एक एलिमेंट है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस्ड किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम। एक एटम का जो एटॉमिक मास है, कार्बन के एलिमेंट में एक एटम जो है उसका एटॉमिक मास 12 ग्राम है, जो कि इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है इज इक्वल टू 1 मोल। अब ये 1 मोल जो है इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 जो हम डिस्कस कर आए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के केस में। तो एग्जाम्पल में आपने ऐसे लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज एक्सप्रेस्ड एज, एटॉमिक मास कार्बन का 12 है जो कि इज इक्वल टू है 1 मोल के। यहाँ पर हमने मोल का रिलेशन भी पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो ऑनवर्ड पढ़ लेते हैं। फार्मूला है मोल का फाइंड आउट करने का। सेकंड वन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, H2SO4 का। H2SO4 इज एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस्ड शॉर्ट कर लेते हैं, एक्सप्रेस्ड एज कितना है 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। यानी कि मास जो है किसी भी सब्सटेंस का वो 1 मोल के इक्वल होगा एटॉमिक मास जो है। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वो बल्कि थर्ड एग्जांपल हम पुट कर लेते हैं फार्मूला मास की। मॉलिक्यूलर मास भी हो गया, एटॉमिक मास भी हो गया। अब थर्ड एग्जांपल में हम पुट करते हैं किसको, फार्मूला मास को। फार्मूला मास ऑफ, फार्मूला मास ऑफ किसका, NaCl इज इक्वल इज एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस्ड कैसे लिखेंगे, एज कितना होगा ये 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो ये भी हो गया क्योंकि NaCl का हमारे पास एटॉमिक मास या फार्मूला मास कितना होता है 58.5 ग्राम, जो कि किसके इक्वल है 1 मोल के इक्वल है। तो ये थी कुछ एग्जांपल। इसके बाद है हमारे पास रिलेशन, फार्मूला है जिसके तहत हमने मोल फाइंड आउट करना है। यहाँ तक ओके हो गया। अब हम चलते हैं किसके बारे में, रिलेशन के बारे में या रिलेशनशिप या फार्मूला ऑफ मोल। तो क्या करते हैं, इस सारे को अरेंज करते हैं, यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने जा रहे हैं हम, फार्मूला या रिलेशनशिप ऑफ मोल। इसके केस में सिंपली फार्मूला है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ मोल। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं रिलेशनशिप ऑफ मोल, रिलेशनशिप ऑफ मोल। इस केस में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस। गिवन मैस आपको जितना बताया गया हो, हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे आगे, ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस, मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस, गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर भी सब्सटेंस मेंशन कर लेंगे। तो ये इस तरह का कुछ रिलेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू है मैस ऑफ सब्सटेंस के। तो अगर हमने मैस फाइंड आउट करना है, मैस को इधर रखें और इसको इधर लेके आएंगे, ये ऊपर आके क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। अगर मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है, मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करने के लिए मैस ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या होगा, मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस, मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा हमारे पास। तो ये था सिंपल सा रिलेशनशिप। इसके बाद एक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये ऑनवर्ड फर्दर भी यूज़ होगा, एग्जांपल्स में भी यूज़ होगा। उसके बाद इसको ज़रा मॉडिफाई करके हम बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इवन कि ये हाई क्लासेस में भी यूज़ होता रहता है।
इसके बाद है एक स्केच हमारे पास। स्केच क्या है? मोल का ही एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि मोल किस किस तरह केमिस्ट्री में रिलेट कर रहा है डिफरेंट केसेस में। तो सबसे पहले हमारे पास है मैटर। मैटर में है सब्सटेंस। सब्सटेंस फिर फर्दर जो डिस्कस करते हैं हमारे पास बन जाता है इस तरफ एलिमेंट और दूसरी तरफ जाता है सब्सटेंस किस में? कंपाउंड में। तो एलिमेंट हो गया और हो गया हमारे पास कंपाउंड। एलिमेंट के केस में पहले डिस्कस कर लें मोल किस तरह आता है। एलिमेंट चूंकि एटम्स से मिलकर बनता है तो एलिमेंट का क्या होगा हमारे पास? एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस को जब हम डिस्कस करेंगे किस में? ग्राम्स में। एटॉमिक मैस को चूंकि ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मैस। ग्राम एटॉमिक मैस जो होगा ये फर्दर किस में जाएगा? इस इक्विवेलेंट किसके होगा? 0.6 इंटू 6.0 22 इंटू 10⁻23 किस में? मॉलिक्यूल्स होंगे या जो भी। तो ये फाइनल क्या हो गए हमारे पास? ये जा गिरेंगे किस में? मोल्स में। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसमें। सबसे पहले एटॉमिक मैस है। एटॉमिक मैस के बाद इसको जब एक्सप्रेस करेंगे ग्राम एटॉमिक मैस में तो ये ग्राम एटॉमिक मैस में जाके नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? एटम्स इतने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहाँ पर लिखना कुछ ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो ये था एलिमेंट के केस में। कंपाउंड के केस में अगर बात करें, कंपाउंड के केस में हमारे पास दो आ जाती हैं कैटेगरीज। इसमें पहली कैटेगरी है हमारे पास कंपाउंड के स्केच में। अगर इसमें हम देखें तो पहले केस में, बल्कि दूसरे केस में पहले डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में फार्मूला यूनिट्स है, फार्मूला मैस है। फार्मूला मैस को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ग्राम्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये आ जाता है ग्राम फार्मूला मैस। मैं ज़रा एब्रीवेट कर रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना, बुक में गिवन है ये। ग्राम फार्मूला मैस जो है ये, इसमें कितने फार्मूला यूनिट्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 ये हैं इसमें फार्मूला यूनिट्स। तो ये जब इतने फार्मूला यूनिट्स हैं तो ये जाके फाइनल किस में गिरते हैं? मोल्स में। तो ये आ गया इस तरह का हमारे पास मोल। हमने डिस्कस कर लिया एलिमेंट के केस में भी, कंपाउंड के केस में। कंपाउंड के केस में फार्मूला मैस हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल के केस में। दूसरी कैटेगरी जो है मॉलिक्यूल्स चूँकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का आगे मॉलिक्यूलर मैस होगा। तो मॉलिक्यूल का क्या होगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर मैस। एवरेज मैस निकालेंगे मॉलिक्यूल्स का तो वो मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा। मॉलिक्यूलर मैस को जब एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम मोलर मैस, या ग्राम मोलर मैस बन जाएगा, या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा। मॉलिक्यूलर मैस। तो इससे जो फर्दर बनेंगे वो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें? मॉलिक्यूल्स चूँकि एटम से मिलकर बनते हैं वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये भी फाइनल हमारे पास आ जाएंगे मोल्स। ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मॉलिक्यूल्स के केस में क्या बन जाएंगे? मोल्स में जाकर फाइनल फाइल करेगी ये कैटेगरी भी। तो ये हमने देख लिया एक स्केच। सब्सटेंस थी, सब्सटेंस से एलिमेंट की तरफ गए तो एलिमेंट एटॉमिक मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो ग्राम एटॉमिक मैस। इसमें आगे इतने एटम्स हैं और वो एटम्स क्या कहलाएंगे? मोल्स कहलाएंगे। इधर के कंपाउंड के केस में आयनिक कंपाउंड में फार्मूला मैस आ गए। ग्राम फार्मूला मैस जो है वो इतने हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि मोल की तरफ जाते हैं, इतने मोल्स हैं। ये जो है ये मोल्स में फॉल करते हैं। इसी तरह बात करें अगर मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूलर मैस है, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो जिनकी तादाद एवोगैड्रोस नंबर, और फिर वो भी मोल्स में। तो ये थी स्केचिंग किसकी? मोल्स के बारे में। तो होपफुली इजी रहा होगा समझने में, समझ भी आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।